अब हम बात करेंगे शुभमन गिल की, और जब बात गिल साहब की हो तो गिल साहब को जानने के लिए चंडीगढ़ भी हम लिए चलेंगे। हमारे साथ हमारे वहां सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र चौहान। लेकिन देखिए, कहते हैं कि डेंगू की वजह से वर्ल्ड कप मुकाबले में शुभमन की एंट्री देरी से हुई, लेकिन उन्होंने बाद के मैचेस में बहुत जबरदस्त दमदार वापसी की। सेमीफाइनल में मिली जीत में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। आठ साल की उम्र में क्रिकेट खेलने की शुरुआत और 14 साल की उम्र में आंखों में लहराने लगा देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना। कहानी रोहित के ओपनिंग जोड़ीदार शुभमन गिल। मुझे छोटे जब था तभी से मुझे आइडिया था कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, क्योंकि उसमें जैसे मैंने उसको देखा और बच्चों को भी सिखाता था, उसमें एक अलग ही टैलेंट और एक अलग ही सीखने का तरीका था उसमें। वेरी एक्साइटेड, और मुझे तो उम्मीद है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगा ये। पंजाब के फजीलका में जन्मे शुभमन गिल के पिता बड़े किसान थे। किसी जमाने में वो भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनकी रगों में बहती चाहत शुभमन को विरासत में मिली, और जब शुभमन ने बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी ली तो पिता फजीलका छोड़ मोहाली में आ बसे, ताकि बच्चे को ठीक से क्रिकेट की तालीम मिले। पिता की कुर्बानी और अपनी मेहनत और लगन के बूते इस क्रिकेटर ने दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की। 12 साढ़े 12 साल तक बेस उसका तैयार किया, और उसके फादर की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ रहे। उसको जैसे कुछ भी होता था प्रैक्टिस उसको कराते थे वो भी साथ में। जैसे मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कब इसकी ये प्रैक्टिस होगी, अब इसको थोड़ी बॉलें फीड करो, ऐसे उनकी बहुत बड़ी उनकी भी कंट्रीब्यूशन है सभी की। तो बाकी देखिए, टैलेंट तो दिख ही रहा था छोटे होते। शुभमन पर युवराज सिंह का भी साया है। युवराज शुभमन को बच्चे की तरह प्यार करते हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन की सोहबत में रहकर इस सितारे ने भी अपने जिगर में वही लौ जलाई है जो इसे वर्ल्ड चैंपियन बनाए। आपको याद तो होगा ही, इस वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेले थे शुभमन। उन्हें डेंगू था, लेकिन जब से लौटे हैं अच्छा असर छोड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी 80 रनों की पारी को कौन भूल सकता है। क्रैम्प्स ना आए होते तो शतक कहीं नहीं गया। हिंदुस्तान चाहता है कि ये कसक फाइनल में पूरी हो और भारत बने वर्ल्ड चैंपियन। मोहाली में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश में क्रिकेट फीवर, चलिए जानने के लिए आप सभी को तमाम बड़े शहरों में हम लिए चलते हैं। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिख रहे हैं। अनिर्बान गांगुली कोलकाता से जुड़े हुए, इनके हाथ में तो हम गेंद भी देख पा रहे हैं। देव कोटक अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। राहुल रावत नजर आ रहे हैं क्रिकेट के तमाम फैंस के बीच, और अहमदाबाद में मौजूदगी है राहुल की। चंडीगढ़ में मौजूदगी है सत्येंद्र चौहान की। पहले हम गिल साहब की बात कर लेते हैं, इसलिए हम चलते हैं चंडीगढ़। जल्दी से बता दीजिए सत्येंद्र, कैसा है माहौल, क्या है मिजाज, क्या कहती है पब्लिक? देखिए आशुतोष, बताऊं तो थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा सा दिखाता हूं, क्योंकि चंडीगढ़ की जब अगर आप बात करते हैं तो 3 शब्द आते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए: जोश, जुनून और दीवानगी। दीवानगी क्या होती है, आप देखिए यहाँ पर सारी लड़कियां खड़ी हैं, सबके हाथों में शुभमन गिल है, और शुभमन गिल के साथ साथ ये तिरंगा झंडा है। और इसके बाद इन लड़कियों को थोड़ा पीछे करता हूं, पंडित जी सुबह से लगातार यहाँ पर आहुतियां डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, और ये नजारा आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है जहां क्रिकेट को लेकर इतनी दीवानगी है। आप किसी होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको क्रिकेट के नाम पर तमाम डिस्काउंट मिलेगा। हर जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। और देखिए यहाँ पर ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, छुट्टी जैसा माहौल है। मतलब आप समझिए कि दफ्तरों में काम बंद है, सब आंसू आ रहे हैं क्या? नहीं सर, हम खुश हैं सबके इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई है, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडिया टीम कि हम फाइनल्स में पहुंच गए हैं। और किसकी बदौलत पहुंचे हैं? वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड कप कपिल देव से शुरू हुआ था 83 में, 2011 में युवराज सिंह, बट अभी जो 23 का जो वर्ल्ड कप है वो शुभमन गिल के नाम से ही जाना जाएगा। देखिए आशुतोष, कपिल देव, युवराज, शुभमन गिल, तो कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और चंडीगढ़ में देखिए
सुंदर सुंदर लड़कियां कहते हैं कि चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा होती है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पता नहीं खुशी के आंसू हैं दुख के आंसू हैं, और इनके हाथों में शुभमन गिल की तस्वीर है। तो ये जो नजारा है आशुतोष, आपको पूरे देश में कहीं नहीं दिखेगा। ये चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ को क्रिकेट का कहीं ना कहीं हब माना जाता है, और पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनके बॉल और बैट्स जालंधर से बन के जाते हैं। चाहे क्रिस गेल हो, तो आप किसी भी क्रिकेटर का नाम लीजिए, वो यहाँ पर जालंधर आते हैं अपने बैट बनवाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए शुभमन गिल से कितनी उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लास्ट मैच में उनकी सेंचुरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ हिज क्रैम्प, बट हम चाहते हैं इस साल मतलब इस मैच में कल उनकी मतलब जैसे वो ओपनर बैट्समैन है तो हम चाहते हैं ओपनिंग में ही वो पूरी सेंचुरी कंप्लीट करें। अच्छा एक बात है, 24 साल उम्र है, शादी नहीं हुई है अभी शुभमन गिल की। बट हमने सुना है उनकी कुछ ऐसी, बट हाँ हम सब हमारा ही नहीं पूरे इंडिया का ही क्रश है, गर्ल्स का स्पेशली शुभमन गिल। बट पूरी इंडिया की गर्ल्स का क्रश है। यस 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 ऑफ कोर्स, बट उनका क्रश कोई और है। आशुतोष, ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की थोड़ी सी ये हटके बात दुख होती की है, बात यहाँ की है। आबो हवा थोड़ी अलग है, क्रिकेटर्स बड़े बड़े यहाँ पर। ठीक है सतीश। राहुल, चंडीगढ़ के चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन आखिरकार परफॉर्म सबको अहमदाबाद में ही करना है, तो क्या है माहौल? अब आप बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए, इन लोगों से भी बात करिए और थोड़ा समा बांधिए। राहुल। मैं आशुतोष, मैं आपको एक चीज तो पहले बता दूं, क्योंकि आप इस वक्त आपने शुभमन गिल की कहानी बताई। चंडीगढ़ में वो बिल्कुल शुरू हुई थी, जैसे आपने बताया कि कैसे उनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने, चंडीगढ़ वो लोग आए सिर्फ शुभमन की क्रिकेट के लिए, पर शुभमन गिल का असली होम ग्राउंड ये है वो मैदान जहां पर वो रन बनाते हैं। अब तो कह लीजिए उनका ये अडॉप्टेड होम ग्राउंड भी है, क्योंकि गुजरात टाइटंस से भी वो खेलते हैं इसी मैदान पे, उनका होम ग्राउंड है। और मुझे याद है मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए यहाँ पर आया था। इस वक्त 2 मैचेस जो है मैंने इस मैदान पे इस वर्ल्ड कप के कवर करे हैं। बाहर विराट और रोहित की जर्सी तो हर मैदान पर बिकती है। इस मैदान के बाहर एक तीसरा खिलाड़ी होता है, वो है शुभमन गिल। उनकी बहुत जर्सीज बिकती हैं और काफी सारे लोग हैं। अभी भी यहाँ पर आप देखिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त है मैच शुरू होने में, और कल से यही हाल है यहाँ पर कल जो माहौल होगा, 1,30,000 लोग अंदर होंगे और हजारों की तादाद में लोग इस सड़क पर होंगे। ऊपर शायद से मेट्रो चल रही है, वहां से आ रहे होंगे, स्पेशल ट्रेन्स लगाई गई हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर भी होंगे और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ इस वक्त भी हैं। आशुतोष, ये जनाब हैं, ये सर आपका नाम क्या है? मैं सीताराम मुखर्जी। इनके हाथ में ना आशुतोष ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, ये है ये 1987 का वर्ल्ड कप का मैच है। इनके पास ये टिकट इन्होंने लैमिनेट करवा कर रखी है, वो रिलायंस कप हुआ था। तो आप लगा लीजिए, इतने क्रिकेट का क्रेज। ये आप ही की टिकट है सर? आपने ये मैच की टिकट मिल गई है कि इसी से काम चला रहे हैं? इसी से कैसे काम चलेगा, अगर कुछ मैच की टिकट नहीं है? नहीं। पर जोश की कमी तो नहीं है ना? मैं तो आ गया उसलिए ना, मेरा 87 साल से मैं खेला देखते आ रहा हूँ। उस समय मेरा उम्र था 10 साल। कलकत्ता से मेरा राहुल, मैं जहां देख पा रहा हूँ, अगर 87 का टिकट है और इंडिया जिम्बाब्वे लिखा है, तो ये तो वही मैच है फिर जिसमें कपिल देव ने 175 रन की पारी खेली थी, शानदार 175 नॉट आउट। जीतेगा इस उम्मीद से, टिकट नहीं मिले। नहीं, ये 1987 का जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, 83 का नहीं। ठीक है। ये रिलायंस वाला, जी ये ईडन गार्डन्स में मैच हुआ था। वो तो खैर वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पारी हुई थी द ग्रेट कपिल देव से। अच्छा, बाकी लोग भी हैं, आगे आइए ना सर। नीली जर्सी वाले तो आगे आएंगे, क्योंकि क्या है सर, मैं जोश आप लोगों में ऐसा क्यों लग रहा है कि थक गए हैं क्या अभी उजाले में ही? इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, पैट कमिंस ने, आशुतोष अभी मैं थोड़ी देर पहले अंदर था, पैट कमिंस ने कहा है कि यहाँ पे क्राउड पूरा होगा, सब लोग इंडिया के लिए सपोर्ट कर रहे होंगे। पर पैट कमिंस कह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का जो क्राउड है ना, हम उसको शांत करा देंगे। नहीं होगा सर ऐसा, इंडिया ही जीतेगा। और क्राउड में विराट और रोहित है, कोई क्राउड सामी। और राहुल बेशक तुरंत आपका रुख करेंगे और दर्शक शांत होने वाले नहीं है। टीम इंडिया अपने प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलियंस को शांत करा देगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्या हालात है, क्या हालचाल है, आप सभी को बताते हैं। देवकोटा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट, देवकोटा, वहीं से तमाम खिलाड़ी आ रहे होंगे, वहीं से सारे जो 1,30,000 के दर्शक हैं वो उनकी एंट्री हो रही होगी। साथ ही विशिष्ट मेहमान देश विदेश से क्रिकेट मैच देखने के लिए। किस तरह का अभी माहौल है
एयरपोर्ट के आसपास। जी पहले अगर माहौल बता दें तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये जो सारे फोक डांसर्स और आर्टिस्ट हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है, ये कहीं ना कहीं गुजरात का कल्चर, गुजरात का इतिहास दिखाते हुए सारे यात्रियों का स्वागत करने के लिए इनको आज बुलाया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परफॉर्म करेंगे और आप देख रहे होंगे कि टीम इंडिया जर्सी के जो सारे तमाम फैंस हैं एक के बाद एक आते हुए अराइवल सेक्शन काफी देर से चल ही रहा है। और यहाँ पर फिर से अगर आप एक और बार देखेंगे तो गरबा और डांडिया करते हुए लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी इनको यहाँ पर लाया गया है। जैसे कि आपने बताया, देश विदेश से सारे डिप्लोमेट्स और जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी यहाँ पर पधारेंगे। दोनों ही टीम आ चुकी है और हम यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसा माहौल दिखने मिल रहा है। यहाँ पर एक जर्सी का स्टॉल भी रखा है जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल जर्सी बेचा जा रहा है। किस तरह से फैंस आ रहे हैं जर्सी खरीदने के लिए, अपने कंट्री का मनोबल बढ़ाने के लिए, और आपको और ढेर सारी चीजें और जो एलिमेंट्स है वो भी दिखाते रहेंगे। हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो है रेप्लिका यानी डमी ट्रॉफी के साथ वर्ल्ड कप की कैसे पोज कर रहे हैं। वहां पर आपको देखने मिलेगा यही वाली ट्रॉफी जो है असली वाली, हालांकि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर भारतीय क्रिकेट टीम